अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम जमात 7वीं मजमून तारीख सबक नंबर 12 साम्राज्य की पेशकदमी इसका मुताल्ला करने जा रहे हैं। उससे पहले डिजिटल स्कूल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को आप प्ले स्टोर में से ज़रूर डाउनलोड कीजिए। प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल फ्री है। इसमें तमाम मज़ामीन के वीडियोस अपलोड किए गए हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं साम्राज्य की पेशकदमी। इंदौर के होलकर इक़्तिदार के बानी थे। उन्होंने तवील अरसे तक मराठा हुकूमत की खिदमत की। वो गोरिल्ला जंग के माहिर थे। बाजीराव अव्वल और नाना साहेब पेशवा के दौर में उन्होंने शुमाली भारत में बहादुरी के जौहर दिखाए थे। मालवा और राजपूताना में मराठों की बालादस्ती कायम करने में इनका अहम किरदार था। पानीपत की जंग के बाद शुमाली भारत में मराठों की शान व शौकत को दोबारा जिला बख्शे। उन्होंने माधवराव पेशवा की भी बहुत मदद की थी। अब प्यारे बच्चों, इनके बाद हम जानेंगे अहिल्याबाई होलकर के बारे में। तो अहिल्याबाई मल्हार राव के बेटे कुंडे राव की बीवी थी। खंबीरी की लड़ाई में कुंडे राव की मौत वाक़या हो गई थी। कुछ अरसे बाद मल्हार राव का भी इंतकाल हो गया था। इसके बाद इंदौर के इंतज़ाम हुकूमत की जिम्मेदारी अहिल्याबाई ने अपने हाथों में ली थी। और प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन ये काबिल एक सिपाही थी। वो एक बेहतरीन सिफारतकार और उम्दा मुंतजिम थी। उन्होंने नए नए कानून बनाकर लगान और महसूल की वसूलियाबी जैसे मामला दुरुस्त किए। उन्होंने गैर मज़रूआ ज़मीनों को ज़ेर काश लाने, किसानों के लिए कुएं खोदवाने, तालाब तलियों की तामीर और सनत उर्फत के इर्तिका के लिए बहुत सारी कोशिशें किए थे। भारत की चारों सिमतों में वाक़ अहम मजहबी मकामात पर उन्होंने मनादिर, घाट, खानकाएँ, धर्मशालाएँ, पानी की सबीलें बनवाई। मुल्क की सकाफती इत्याद के लिए उनकी कोशिशें बहुत अहम थी। वो खुद लोगों के मामलात के फ़ैसले करती थी। वो सखी थी और किताबों से भी मोहब्बत करती थी। उन्होंने मुसलसिल 28 बरस तक बड़े पैमाने पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए थे। अब प्यारे बच्चों, हम जानते हैं नागपुर के भोसले। रघुजी भोसले की तस्वीर आपके सामने प्यारे बच्चों देखिए। नागपुर भोसले ख़ानदान के परसोजी भोसले को शाह महाराज के ज़माने में बरार, जिसे विरहार और गोंडवन के इलाके बतौर जागीर अता किए गए थे। नागपुर भोसले ख़ानदान के रघुजी राव निहायत अहल, बासलाहियत और बहादुर शख्स थे। उन्होंने जुनूबी भारत में तिरुचिरापल्ली और अर्काट के आसपास के इलाकों को मराठा अमलदारी के तहत लाने में अहम किरदार निभाया था। शाह महाराज ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा सूबों की चौथाई इन्हें देने के लिए रघुजी भोसले को ही दिए थे। उन्होंने इन इलाकों को मराठों के ज़ेर इख्तियार कर लिया। 1751 में नागपुर भोसलों ने उड़ीसा का सूबा अली वर्दी खान से जीत लिया था। अब प्यारे बच्चों, अब ये देखिए ग्वालियर शिंदे, ये महादजी शिंदे है आपके सामने। बड़े बाजीराव ने शुमाली भारत में राणोजी शिंदे को उनकी फ़र्ज शनासी देखकर सरदार मुकर्रर किया था। राणोजी की मौत के बाद उनके बेटे जयप्पा और दत्ताजी और महादजी ने अपनी बहादुरी से मराठों के इक़्तिदार को मजबूत किया था। माधवराव पेशवा ने शिंदे खानदान की सरदारी महादजी को अता की थी। महादजी एक बहादुर और माहिर सिफारतकार थे। पानीपत की शिकस्त के बाद शुमाली भारत में मराठों की बालादस्ती को दोबारा कायम करने में इनका अहम किरदार था। अब प्यारे बच्चों, जो आपके सामने जो इमारत है, ये शिंदे छत्री वानोड़ी पूना में वाक़ है। 1803 तक दिल्ली पर मराठों का तसल्लुत था। अगर ये बात समझ ली जाए कि अंग्रेज़ों ने मराठों से लड़कर भारत को फतह कर लिया, तो हमें महादजी शिंदे के कारनामों की अहमियत और कद्र कीमत का अंदाज़ा होगा। दिल्ली के उमर सुल्तनत का इंतज़ाम करके पूना आए, जहाँ वानोड़ी के मकाम पर उनकी मौत हो गई थी। इस जगह उनकी याद में एक छतरी तामीर की गई है। प्यारे बच्चों, तस्वीर में देखिए, शिंदे, होलकर और भोसलों की तरह चंद दीगर अहम सरदारों ने भी मराठा हुकूमत की काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दिए थे। अब देखिए, इनमें से एक है नाना फडणवीस। अब प्यारे बच्चों देखिए, माधवराव पेशवा की मौत के बाद मराठों की हुकूमत में अबतरी फैल गई थी। नाना फडणवीस और महादजी शिंदे ने इसकी शहराजी बंदी की। जिस वक्त महादजी शिंदे शुमाली भारत में मराठों का तसल्लुत कायम करने में मसरूफ़ थे, उसी दौरान नाना फडणवीस ने जुनूबी भारत में सियासत की कमान संभाल ली थी।
इस काम में पटवर्धन, हरिपंत, उसके बाद ऐसे दीगर सरदार मराठों की इक़्तिदार कायम करने में पेश थे। इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले, ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड़ों ने भी अपनी शुजाअत और क़यादत और सलाहियत जैसे औसाफ के ज़रिए मराठों का इक़्तिदार बरकरार रखा था। तो अज़ीज़ तुलबा व तलबात, इस सबक में हमने मालूमात हासिल किए साम्राज्य की पेशकदमी के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर लिखिए। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई पेशकश के साथ।